नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर करेंगे पहले कॉटन की, जहां पर कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो दाम 57,000 तक में पहुंचे। शिकागो में $84 के ऊपर यहां पर बनते हुए फिर से नजर आए हैं। कैसे देखें यहां पर प्राइसेस को? जहां तक बुआई का इलाका है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। मांग कैसी निकल के आ सकती है, बुआई की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। आगे कैसी रह सकती है भावों की चाल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा। लेकिन मनीष जी से बात करें उससे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, कॉटन एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत समय से लोग फॉलो करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि सारा एक्शन यहाँ पर मसालों में, फिर गुआर में, फिर कैस्टर में आता हुआ नजर आया। लेकिन एज अ सेक्टर अब इस पर क्या ख्याल है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हम देख रहे थे कि पिछले काफी समय से एक बहुत ही सीमित दायरे में कॉटन की कीमतें ट्रेड हो रही थी, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या भारतीय बाजार हो। आइस फ्यूचर्स को हमने 78 से 82 सेंट के दायरे में काफी समय से ट्रेड होते हुए देखा। और भारतीय बाजारों में भी अगर हम एमसीएक्स कॉटन वायदा की बात करें तो यहाँ 56,000 से 57,500, 58,000 के दायरे में काफी समय से कीमतें बनी हुई थी। हमने सीबीओटी पर इस बार जो यूएसडी का रिपोर्ट आया उसके बाद वहां पे एक ब्रेकआउट बनते हुए देखा है और कीमतें अब 83 सेंट के ऊपर जो है ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई है और एक मोमेंटम पॉजिटिव वापस से यहाँ पे कॉटन में बनता हुआ नजर आया है। आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो एमसीएक्स कॉटन हो या एनसीडीईएक्स कपास वायदा हो, दोनों में मजबूती देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे कॉटन और कपास की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। तो अगले कुछ दिनों में ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है। एमसीएक्स कॉटन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फिर एक बार 58,500, 59,000 तक के स्तर आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनसीडीएक्स कपास वायदा की अगर बात करें तो यहाँ 1555 तक के जो है स्तर वो देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान स्तरों से लगभग 3 से 4% की बढ़त यहाँ पे कॉटन वायदा में और लगभग 2% की बढ़त कपास वायदा में देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली हल्की सी बढ़त यहाँ पर तेजी सपोर्ट करती हुई नजर आई है प्राइसेस में। चीन के डेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है, वो अगर आते हैं तो काफी हद तक जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, फिर चाहे वो कॉटन है, रबर है, यहाँ पर सपोर्ट बाजार लेता हुआ नजर आएगा। हम मनीष जी को जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक रुख कॉटन क्रूड का भी कर लेते हैं, जहां पर कच्चे तेल में हमने कल की 2% की गिरावट के बाद कुछ सपोर्ट बाजार में लौटता हुआ देखा है। अगर भावों की बात की जाए तो बाजार यहाँ पर इंतजार करेगा कि किस तरह का डेटा हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे यूएस इन्वेंट्रीज की तरफ से, वहां से फर्दर सपोर्ट शायद प्राइसेस में मिल सकता है और उसका एक फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। कैसे देखते हैं आप इसको मनोज जी? कच्चे तेल की अगर बात करें तो मनीषा जी, जो चाइना के जो जीडीपी के नंबर्स आए थे सेकेंड क्वार्टर के, वो उम्मीद से कमजोर थे और उसी के चलते हमने कीमतों में गिरावट आते हुए देखी थी। प्राइजेस थोड़ी ओवर स्ट्रेच भी थी, जो ओपेक की मीटिंग के बाद ओपेक प्लस ने जो है उत्पादन कटौती को अगस्त और उसके बाद भी जारी रखने का जो निर्णय लिया, उसके बाद हमने एक अच्छी रैली कीमतों में बनते हुए देखी थी। और जो चाइना के जो जीडीपी के नंबर्स आए उसके बाद हमने एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी। लेकिन अभी भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव ही है, क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से लगातार उत्पादन कटौती जारी है और यूएस में भी हमने देखा है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो काफी ठीक है। जिस तरह से जो रिसेशन की चिंताएं लगाई जा रही थी वैसा देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार डिमांड जो है यूएस की तरफ से भी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लगभग 15 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है, तो वहां से भी सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि मोमेंटम अभी ओवरऑल यहाँ पे कच्चे तेल में पॉजिटिव ही है। WTI की अगर बात करें तो $72 यहाँ पे अहम सपोर्ट्स रहेंगे। कीमतें फिर एक बार ग्रेजुअली 76.5 तक जा सकती है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 6000 के स्तरों पर यहाँ अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। 6140 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये निकलने पर फिर एक बार हम 6250 से 6300 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो अभी मोमेंटम पॉजिटिव ही है। अगर कोई रणनीति बनानी है तो 6060 से 6080 के दायरे में कच्चा तेल मिले तो वहां पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। 6000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य 6250 तक का रख सकते हैं। प्रियांक, आप कैसे देखते हैं? आप भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, क्रूड में, नेचुरल गैस, दोनों ही जगह? गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली एनर्जी कॉम्प्लेक्स एज अ बास्केट अट्रैक्टिव दिखता है। क्रूड में हमने स्पेशली जब पिछले दौरान बात की थी
कि एक मूव टूवर्ड 6300 एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो टर्नआउट हुआ और वहां से थोड़ा बहुत अभी हमने ये प्रॉफिट टेकिंग देखी है। बट ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है 6000 के आसपास अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आना चाहिए मार्केट्स में। तो जो भी ये करेक्शन आता है वो यूटिलाइज करना चाहिए डिप्स पे खरीदने के लिए। फिर से एक बम्प अप ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 6300 6350 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस में भी हमने देखा कि 230 235 जोन से एक प्रॉफिट टेकिंग 20 रुपीज का हमने आता हुआ देखा। अभी 212 के आसपास के रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड बना है वो बुलिश है और ये करेक्टिव फेज दिखता है। तो 210 के आसपास ऐसे बाई किया जा सकता है। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। 230 235 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑल राइट, तो यानी कि तेजी की उम्मीद यहाँ पर पूरे एनर्जी पैक में नजर आती हुई देख रही है। लेकिन बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं और जैसे मनोज जी ने कहा कि कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने को मिल सकते हैं, चाहे वो NCDX हो या MCX, एक सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया कॉटन FPO एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा भी हैं। मनीष जी, प्राइसेस की बात आपसे करेंगे, लेकिन पहले बुआई के नंबर्स पर भी आपका एक आंकलन जानना चाहते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में बुआई फिलहाल कॉटन की यहाँ पर कमजोर है, लेकिन वो काफी हद तक काफी कमोडिटीज के साथ है, जिस तरह की बारिश का इरेटिक पैटर्न हमने बनता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं ये नंबर्स और आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितना इजाफा बुआई में देखने को मिल पाएगा? जी जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है मनीषा जी, बिकॉज बुआई का एक विंडो होता है और विंडो अगर पास हो गया तो बुआई तो हो सकती है लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। तो हम अगर भारत को 3 जोन्स पे बांटते हैं तो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा राजस्थान आते हैं। वहां लास्ट ईयर जितनी ही बुआई इस साल हुई है पंजाब में काफी कम हुई है, लेकिन कुछ हद तक राजस्थान में बढ़ी है और लोअर और अपर राजस्थान मिलके नॉर्थ एरिया को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अगर हम सेंट्रल जोन की बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात MP में भी लास्ट ईयर जितना ही है, वहां भी गुजरात में 15% की बढ़ोतरी है तो महाराष्ट्र में 12% कम चल रहा है। बुआई का जो रेशियो है तो वो भी एक लास्ट ईयर जितना ही रेशियो दिखाता है। और अगर साउथ जोन की बात करें तो यहाँ थोड़े चिंता का विषय है, बिकॉज साउथ जोन एवरेज 25 से 30% माइनस में चल रहा है। तो ओवरऑल हम अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अगर डेटा देखें तो 100 लाख हेक्टेयर्स के सामने इस साल अभी तक 95 लाख हेक्टेयर्स की बुआई हो चुकी है और प्राइवेट कंपनी के डेटा के हिसाब से देखें तो 102 लाख हेक्टेयर्स के सामने 96 लाख हेक्टेयर्स हुई है। तो एवरेज 5% से हम अभी भी शॉर्ट है। जो दूसरी तरह की रिपोर्ट्स हैं, जहां तक इंडस्ट्री की बात है, एक तरफ तो ऑफकोर्स बुआई का नंबर्स हैं ही, भाव अब यहाँ पर थोड़े से स्टेडी होते हुए नजर आए हैं, कुछ बहुत सपोर्ट शायद और यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मनीष जी, जिस तरह की एक्सपोर्ट हैं वो मल्टी ईयर लोज पर हैं। अगर हम ओवरऑल एज अ सेक्टर की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों से ही थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा है। जी जी, ट्रेंड इज ट्रेंड मनीषा जी, ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिएक्टिव बन रहे हैं इस साल, पर एक साल से हम जो देख रहे हैं, मई 2022 देख लीजिए और जुलाई 2023 देख लीजिए, डिमांड कंटिन्यूस डिफ्यूज है। मतलब कैसे है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो चुका है। लास्ट ईयर जिस तरह प्राइसेस एक हिस्टोरिक लेवल पे पहुंच गए थे खास करके इंडिया में, तो काफी मिलों ने या डिवेट किया या प्रोडक्शन कम किया है। तो हमें कंजम्पशन पैटर्न और डिमांड को कहीं लिंक करना होगा, कहीं जियोपॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि डिमांड की वजह से ही क्रॉप कम होने के बावजूद प्राइसेस उस तरह नहीं बढ़ पाए। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है किस तरह की डिमांड अब आप आगे जाता हुआ यहाँ पर देखेंगे, किस तरह की अवेलेबिलिटी रह सकती है और कैसे भाव बनेंगे? ये पीरियड अब जो अगस्त टू अक्टूबर का पीरियड है, ये सेंसिटिव है। अब तक तो सभी को श्योर था कि किसानों के पास कपास है, वो लाएंगे, आज नहीं तो कल लाएंगे, ये कपास मार्केट में आएगा। 320-325 लाख बेल का क्रॉप का अंदाज बताया जा रहा था, तो उतना माल अब आसपास समझो 308 से 310 लाख बेल का समझो आ चुका है मार्केट में। अब आगे का कपास भी किसानों के पास उतना ज्यादा नहीं है। प्रोसेसिंग की कैपेसिटी भी अब जिनर की कम हो जाएगी, न लेबर मिलते हैं, न बारिश में प्रोसेस हो पाता है। तो अब के 2-2.5 महीने अगर थोड़ी भी डिमांड यहाँ से अपटेक होती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम प्राइसेस पे होता जरूर देखेंगे मनीषा। एक फाइनल सवाल और मैं बुआई की तरफ यहाँ पर फिर से जाऊंगी। जैसे आपने कहा कि पिछले साल के कंपैरिजन में बुआई 5% कम है, लेकिन जिन इलाकों में बुआई हो चुकी है, माना ये भी जा रहा है कि वाटर लॉगिंग है, कहीं पर हम डैमेज आता हुआ देखेंगे, कहीं पे ईल्ड में भी कंसर्न्स बनती हुई दिख रही हैं।
जी, जी। और ये बहुत एविडेंट पैटर्न इस साल रहा है। जून वाज़ अ रेन डेफिशिएंट मंथ, तो जून में लास्ट 5 ईयर एवरेज में कम से सबसे कम रेनफॉल हुई है। जुलाई लास्ट ईयर की तरह ही रेन एक्सेस मंथ हो चुका है और काफ़ी हद तक कहीं-कहीं फ्लड्स भी आए हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, ये खास करके लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जो कपास है, इस पे असर करता ही है। जर्मिनेशन के बाद जिनकी मई महीने में और जून 15 तारीख तक जिनकी बुआई हुई थी, काफ़ी क्षेत्रों में रीसोइंग का चित्र बन चुका है, कुछ एरिया में रीसोइंग हुआ भी है और अभी भी आगे चल के ये जुलाई एंड तक ये पीरियड थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। ऑलराइट, तो एक फाइनल सवाल मनीष जी आपसे कि प्राइस व्यू अब यहाँ से क्या बन रहा है, क्या रेंज या क्या डायरेक्शन आप देखते हैं यहाँ से? प्राइस हम 8-9 महीनों में देख रहे हैं, रेंज बाउंड है। न्यूयॉर्क अगर आप देखेंगे तो 77 सेंट से 85 सेंट्स के बीच में कभी ऊपर टच होता है, कभी नीचे, लेकिन एवरेज 80 सेंट्स के आसपास रह रहा है। भारत के जो प्राइसेस है, नीचे में 55-56 हज़ार, ऊपर में 63 हज़ार देख चुके हैं, लेकिन अब लोअर बॉटम्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है, पर यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम मार्केट का बॉटम देख चुके हैं अब, क्योंकि सप्लाई डिमांड में अब उतना ज्यादा सप्लाई का जोर नहीं रहेगा। तो वो हिसाब से वी विल सी 56,000 टू 59,000 रेंज इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ऑलराइट, यानी कि 60 के स्तर यहाँ पर अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मनीष जी बहुत शुक्रिया और उन तमाम सेक्टर के बारे में डिटेल में हमसे बात भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, लेंगे उनसे और भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।